फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी और कैसी प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टर के बेस पर उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने साइज डिपेंडेंट कैरेक्टर प्रॉपर्टी देखे थे किसके, नैनो पार्टिकल के। इट मीन्स नैनो पार्टिकल्स के उसके साइज में क्या क्या किस प्रकार से अफेक्ट करेगा, किस प्रकार से साइज, जैसे कि 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, तो क्या क्या हुआ उसको हम लोग अच्छे से देख लिए हैं पहले क्लास में। आप देखेंगे हम लोग इसके कैरेक्टर के बेस पर प्रॉपर्टी को देखेंगे। कैरेक्टर क्या क्या हो सकती है हम लोग की, जैसे कि कोई भी इंसान की या तो उसके साइज को देखी जाती है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ना, और केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं केमिस्ट्री में। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, जैसे कि सॉलिड आता है, और क्या आता है उसका जो कलर होता है वो आता है, ऑर्डर होता है वो आता है, वो क्या है, फिजिकल है। केमिकल उसकी हम लोग उसकी क्या क्या गुणवत्ता है उसकी देखते हैं। उसी प्रकार से कोई भी इंसान की देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि छोटा है कि बड़ा है, काला है कि गोरा है। इस प्रकार से हम लोग नैनो पार्टिकल्स की उसकी जो कैरेक्टर है उसको देखेंगे कि नैनो पार्टिकल की छोटा साइज का है कि बड़ा साइज का है, तो उसके साइज पर क्या अफेक्ट हो रहा है, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग प्रॉपर्टी क्या है इसकी, किस तरह से ये मेल्ट होती है, इसकी कलर पर कैसे चेंज होता है, उसको हम लोग इसमें अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर ही दिया है, इसके ज़्यादा बेसिक को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसका, हम लोग का, नैनो पार्टिकल का। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या है, वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्टेंस बॉन्ड है। क्या है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंस बैंड है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, यहाँ पर से एनर्जी गैप है। ये क्या है हम लोग का, एनर्जी गैप है किसका, वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्टेंस बॉन्ड का क्या है, एनर्जी गैप है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर गैप देखते हैं किसका, एनर्जी की गैप देखते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड है, ये है हम लोग का वैलेंस बैंड, और ये है हम लोग का कंडक्टेंस बैंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी है हम लोग का यहाँ पर से जाने में जम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टेंस बैंड में क्या कर रहा है, जम कर रहा है, तो इसकी साइज, इसकी दूरी, इसकी गैप जो है बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है इसकी दूरी। अब कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से जम कर जाता है किसमें, कंडक्टेंस बॉन्ड में। अब कंडक्टेंस में आसानी से चला जाता है, इसलिए क्या होता है, ये जो होती है एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टेंस बॉन्ड में जाने में क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो रही है किसकी, इसकी एनर्जी गैप बहुत कम है। तो यही हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि अब हम लोग इसके थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं, या इसके हम लोग थोड़ा सा फिगर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रो है, एक तो हम लोग का नैनो है। माइक्रो को देखते हैं, नैनो को देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हम लोग की डिक्रीज होती है। कैसे होता है, माइक्रो से नैनो में जाने में क्या हो रहा है, माइक्रो से नैनो में जाने में इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज हो रही है। अब क्यों हो रही है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वही जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखा है ना, क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, यहाँ पर से एनर्जी जो है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टेंस बॉन्ड जाने में बहुत इजीली ही इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है कंडक्टेंस बॉन्ड में, क्योंकि इसकी एनर्जी गैप बहुत कम होती है। इसलिए क्या होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वही हम लोगों ने लिखा है कि एनर्जी गैप अधिक होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप। अब इसकी अपोजिट भी होता है ना, ये तो हम लोग का फर्स्ट है कि एनर्जी जो होती है ये गैप कम है, इसलिए क्या है हम लोग का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है।
आपको तो याद हो ही गया होगा इतना, और याद होना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में, ये तो हम लोग का बेसिक कंसेप्ट ये हुआ। अब इसका अपोजिट देखेंगे। अपोजिट कैसे देखेंगे, यहाँ पर से इस प्रकार से हम लोग का क्या है, कंडक्टेंस बॉन्ड है, यहाँ पर से हम लोग का क्या है, वैलेंस बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी गैप है, वो क्या है हम लोग का, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। किसका, वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्टेंस बॉन्ड में जाने में क्या है, बहुत, यहाँ वैलेंस बॉन्ड से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर से इसकी दूरी जो होती है इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है हम लोग का, इसकी एनर्जी गैप ज़्यादा होती है वैलेंस बॉन्ड से कंडक्टेंस बॉन्ड में जाने में, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप क्या करता है, बहुत टाइम तक, इट मीन्स इसकी जाने में, इलेक्ट्रॉन के जाने में एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसलिए क्या होती है यहाँ पर से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, सेम कॉन्सेप्ट वही है। फर्स्ट का हम लोग का अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है हम लोग का, उसको देख लेते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में एब्जॉर्प्शन ऑफ जो लाइट होती है, जैसे कि एमिशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, डायनेमिक्स होता है, आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो ये सब क्या होते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, किसके, नैनो पार्टिकल के। अब उसको हम तो देखते ही हैं। वे सो बाय द नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स में क्या होता है, जैसे कि हम लोग का गोल्ड जो होता है, गोल्ड कैसा रहता है हम लोग का जानते हैं, सोना की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर बल्क होता है, इट मीन्स बड़ा वाला होता है, गोल्ड होता है, और एक तो हम लोग का नैनो साइज का होता है। तो बड़ा वाला होता है बल्क, तो वो कौन सी कलर का दिखता है, जनरली हम तो देख सकते हैं बड़े वाले को, वो कैसा दिखता है, येलो कलर का दिखता है, पीले कलर का दिखता है। जबकि हम लोग का जो नैनो पार्टिकल में होता है गोल्ड, वो कैसे कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है, लाल कलर का हम लोग को दिखाई देता है। तो ये हम लोग का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो जाता है, किसका, नैनो पार्टिकल का। रीजन में क्या देखेंगे, इसकी रीजन क्या है, बैंड के एनर्जी लेवल का चेंज होना। जैसे कि एनर्जी लेवल चेंज हो रहा था ना, बैंड गैप ज़्यादा हो रहा था, बैंड गैप कम हो रहा था, तो बैंड एनर्जी लेवल चेंज होता है। इसके वजह से इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, यहाँ पर से दिखाई देती है, इस प्रकार से गोल्ड की तरह। अब केमिकल रिएक्टिविटी को देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज साइज ऑफ मटेरियल। यहाँ पर देखते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, जब साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, हम लोग का मटेरियल की साइज इंक्रीज होती है, तो केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नैनो के साइज यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो हम लोग को इसकी रिएक्टिविटी, इट मीन्स क्या होती है, ये ज़्यादा रिएक्शन दिखाई देता है, ज़्यादा रिएक्ट हम लोग को दिखाई देगा यहाँ पर से। तो वही अब हम लोग आगे देखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पर बिकॉज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस विथ डिक्रीजेज इन साइज ऑफ मटेरियल। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम रेशियो, सरफेस की जो वॉल्यूम होती है हम लोग का इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर से देख रहे हैं क्या हो रही है, यहाँ पर से सरफेस, यहाँ पर से ये इंक्रीज हो रही है हम लोग का, ये हम लोग का छोटा साइज है, ये हम लोग का सरफेस वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसकी जो साइज ऑफ मटेरियल है, वॉल्यूम तो रेशियो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। साइज जो होती है नैनो का डिक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम रेशियो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसका, सरफेस का। तो वही है हम लोग का केमिकल रिएक्टिविटी में। मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है हम लोग का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन साइज। यहाँ पर क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है सब्सटेंस का डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज होती है तो उसकी साइज भी क्या होती है हम लोग का, साइज भी हम लोग का डिक्रीज होने लगती है अगर सब्सटेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। सब्सटेंस डिक्रीज तो साइज डिक्रीज हो गया हम लोग का, ठीक है। बिकॉज व्हेन साइज डिक्रीज विच सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या होती है, साइज के डिक्रीज होने पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम रेशियो, सरफेस की वॉल्यूम रेशियो क्या हो रही है हम लोग का, वॉल्यूम रेशियो जो होती है इंक्रीज हो रही है यहाँ पर से। इट मीन्स क्या होता है, लार्ज एरिया इज अवेलेबल फॉर
एब्जॉर्बेंट हीट एनर्जी। जो लार्ज एरिया होती है वो क्या होती है हम लोग का एनर्जी को, लार्ज एरिया जो होती है वो अवेलेबल होता है किसको, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होती है, अवेलेबल होती है। कौन सा, लार्ज एरिया होती है वो। अब देखेंगे हम लोग इसके ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर से मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पर से पार्टिकल डायमीटर है यहाँ पर से। तो ये हम लोग का नैनो का हो जाता है, इधर हम लोग का नैनो है, ये हम लोग का बल्क का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग का बल्क का हो जाता है। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर आने पर जो है पार्टिकल की डायमीटर यहाँ पर से हम लोग को डिक्रीज होती यहाँ पर से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, इसका ग्राफ होता है मेल्टिंग पॉइंट का। इसको देख लेते हैं, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी किस प्रकार से होता है, कम तापमान में क्या होती है, मेल्ट। जैसे कि टेम्परेचर क्या होती है, यहाँ पर से हीट देने पर एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर से कम तापमान में क्या होती है, मेल्ट होने में। क्या होती है, कम तापमान में मेल्ट होने पर क्या होती है, टाइम जो होती है हम लोग का डिक्रीज होती है, टाइम होती है डिक्रीज होती है। इट मीन्स हम लोग का कम तापमान, यहाँ पर तापमान को थोड़ा सा, इट मीन्स हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर अगर कम होता है तो हम लोग का जो मेल्टिंग होता है, मेल्ट होता है, मेल्ट करने की जो कंडीशन होती है उसके लिए टाइम क्या होती है, टाइम जो होती है कंज्यूमिंग होती है। कोई भी चीज़ को हम लोग गलाते हैं, जैसे कि लोहे को ही मान लेते हैं, गलाते हैं तो क्या होता है, उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मेल्ट क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है। और कम टाइम में क्या होता है, मेल्ट जो होता है वो लेट से मेल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेल्टिंग पॉइंट हम लोग का हो जाता है। तो नैनो पार्टिकल में क्या होता है, हम लोग का जो मेल्ट करने की कंडीशन है, कम तापमान में भी जल्दी से मेल्ट हो जाता है। ये है हम लोग का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो क्या होता है, एरिया ऑफ हाइड्रेसिस सोपियम डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन साइज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है हम लोग का, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एरिया ऑफ हाइस्टेरेसिस क्या होती है, डिक्रीजेज होती है। तो इसकी साइज भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये है हम लोग का मैग्नेटिशियन यहाँ पर से दिया है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस प्रकार से आप लोग को स्ट्रक्चर को बना लेना है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नैनो पार्टिकल की स्ट्रक्चर के बेस पर। इसको तो हम लोग देख ही लिए हैं फर्स्ट वाले क्लास में। इसके प्रिपरेशन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, जिसमें से हम लोग क्या देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन में हम लोग देखेंगे मेथड, प्रिपरेशन मेथड में देखेंगे, जिसमें टेक्निक देखेंगे, बॉटम अप अप्रोच देखेंगे, बॉटम और टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे, अच्छे से क्लियरिटी के साथ में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं से एंड करते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी को तो देख लिया अच्छे से, इसकी साइज के डिपेंड पर कैसे प्रॉपर्टी होती है, इसके कैरेक्टर के बेस पर कैसे हम लोग को प्रॉपर्टी दिखाई देती है नैनो पार्टिकल्स के, इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग इसके आगे वाले क्लास में हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में अच्छे से डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।